जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक नाम से क्लियर है कि यह क्या होगा, जटिल प्रकार का। इसके पहले के जो ऊतक थे वो सरल स्थायी ऊतक थे, अब हम जटिलता की बात कर रहे हैं। तो यह ऊतक का जो निर्माण होता है वह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है, इसलिए इनको जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और पौधे के अंदर यह जटिल ऊतक जो होते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक पौधे के अंदर कुछ इनके बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। जैसे यह ऊतक जो होते हैं खनिज पदार्थों, पानी का पौधे के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम यह करते हैं, इसलिए इनको सहवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहवहन ऊतक। सहवहन ऊतक का मतलब क्या होता है? यह पौधे में आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करने के कारण इनको सहवहन ऊतक, तथा यह ऊतक जो है सहवहन ऊतक सहवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं? सहवहन बंडल। बंडल क्या होता है? ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, यह क्या होता है? पानी को या खनिज को या आवश्यक पदार्थों को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे, तो वह बंडल कहलाते हैं। तो यह सहवहन ऊतक जो होता है वह बंडल का निर्माण करते हैं, तथा यह विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को मिला के एक इकाई के रूप में काम करते हैं। जटिल ऊतक जो होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, इनकी बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि इसमें क्या सहवहन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि इतने विशाल काय यह पौधे होते हैं। आपने देखा जैसे बड़ी कॉलोनी होगी तो उसमें पानी की सप्लाई या दूसरे चीजों की सप्लाई करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बड़े पौधे होते हैं उसमें यह जटिल ऊतक बड़ी विशेषता होती है उन पौधों की, तथा उनके अंदर यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करते हैं, तथा उनको स्थानीय वातावरण, वो जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान पे उनको स्थानीय अनुकूलता प्रदान करने का यह काम करते हैं। तथा यह पौधे, यह ऊतक जो होते हैं, यह पौधों में आधार प्रदान करने के साथ में उनका पदार्थों का सहवहन भी करते हैं, इसलिए इनको सहवहन ऊतक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो सहवहन ऊतक होते हैं पौधे में दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम जाइलम को स्टार्ट करते हैं, जाइलम में के बाद हम फ्लोएम को स्टार्ट करेंगे। अब हम जटिल स्थायी ऊतक में पहला ऊतक जाइलम। जाइलम बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक है, क्योंकि यह जड़ों के द्वारा पानी तथा खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो होता है पौधे में, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। यह पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। कहां का पाया जाता है? जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है, पाया जाता है। यह चार तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? यह पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों का जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है।
ठीक है, यह इसका प्रमुख काम हो गया कि यह जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है काफी मोटी होती है। इसमें देखिए यह 3-4 तत्व कौन से हो गया। फर्स्ट हो गया वाहिनिका, दूसरा हो गया वाहिका, तीसरा हो गया जाइलम तंतु और चौथा हो गया जाइलम मृदुतक। तो इसमें ये 4 संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कि मैं तत्व कह रहा हूं कि 4 तत्वों से मिलके बना होता है। इसमें से जो ये पहला तत्व वाहिनिका तथा वाहिका है, यह जल तथा खनिज पदार्थों को, इनका प्रमुख काम क्या होता है, संवहन का काम होता है। किसका, जल तथा खनिज पदार्थों को। ठीक है, यह संरचना में नलिकाकार, नली के समान संरचना होती है। तथा अगर मैं वाहिका की बात करूं तो इसमें जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यह एक छिद्र के समान संरचना होती है। तथा नलिका के समान कोनों पर जो होती है यह नुकीली होती है तथा संरचना में एक नली के समान दिखाई देती है। कोशिका भित्ति जो होती है मोटी होती है। इसका काम जो होता है वाहिका का, यह संवहन करने का काम करता है। इसके साथ साथ में यह कुछ यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। दूसरी चीज, वाहिका जो होती है यह भी नलिका के समान संरचना होती है। इसका भी प्रमुख काम जो होता है, जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम होता है। तथा इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें विभिन्न प्रकार की संरचना, कुछ सीढ़ीनुमा होती है, इस प्रकार से संरचना होती है। कुछ में यह इस प्रकार से वलयाकार होती है, कुछ में यह इस प्रकार से रेटिकुलेट होती है। इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं इस प्रकार से हो सकती है। इसका भी काम जो होता है प्रमुख रूप से खनिज पदार्थों को और जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम यह करती है। जो जाइलम तंतु होता है, इसका काम होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करने का, यांत्रिक सहारा। यह भी मृत होती है। ठीक है, इसकी कोशिका कैसे होती है, मृत। लेकिन ये जाइलम मृदुतक जो होता है, जिसको जाइलम पेरेंकामा कहते हैं, इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अर्थात यह कोशिकाएं जो होती है जीवित प्रकार की होती है। जाइलम मृदुतक मतलब जाइलम में एक जो तत्व होता है जिसको जाइलम मृदुतक कहते हैं, यह कैसा होता है, जीवित प्रकार का होता है। तथा यह इसका प्रमुख कार्य जो होता है, यह भोजन का संघनन एवं पानी का पार्श्वचालन। पार्श्वचालन का मतलब क्या होता है, ये दो वाहिनिका तथा वाहिका तो पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, लेकिन पार्श्व जाने के लिए भाई इनको भी तो पार्श्व में भी जरूरत पड़ेगी, तने को। ऐसा तो नहीं कि पत्ती को ही जरूरत है, यह चौड़ाई में भी जरूरत पड़ेगी। तो जिसको बोलते हैं पार्श्व चालन। तो पार्श्व चालन में है पानी का जो है पार्श्व चालन का यह काम प्रमुखता से करता है। इस प्रकार जो जाइलम ऊतक होता है, इसके 2 प्रमुख कार्य है। कौन सा, एक खनिज तथा पानी को जड़ से पत्तियों तक ले जाने का काम, मतलब ऊर्ध्वाधर, नीचे से ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, इस वाली चाल को ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तथा पार्श्व चालन भी करता है। उसके बाद यह ऊतक जो होता है पौधे को मजबूती प्रदान करने का भी काम करता है। जैसे जाइलम तंतु, वाहिनिका, यह पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करने का काम प्रमुखता से यह करते हैं। तो इस प्रकार यह जाइलम।